मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोग का जो है कि बहुत आ रहा था कॉल कि सर लेसन 2 12th क्लास का सर पढ़ा दीजिए। तो मैं तो इधर निकल चुका हूं, आज गया हूं अपने पुरानी अड्डा पर। ठीक है, आप लोग जान ही रहे होंगे, आप लोग को क्लास में बार बार बोलता हूं कि मेरा अड्डा कहाँ है। तो चलिए बिना लेट किए हुए जो है कि शुरू कर देते हैं, बात से ज्यादा नहीं करना है। उसने कहा था 12th क्लास की हिंदी, इसमें लेसन 2 है। उसने कहा था, जो लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। इसमें जो कहानी जो लिखा गया है, उसने कहा था यह 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कितने भागों में? 5 भागों में। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा है, जिसमें 2 भाग में जो है कि आपका पहला भाग में एक तरह से देखा जाए तो प्रेम प्रसंग है, और दूसरे में भी वही है। 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। आपका क्वेश्चन पूछता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, उसने कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो इसको जानना जरूरी है कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें 2 भाग में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, देखिए इसमें होता है क्या कि एक 8 साल की लड़की है और एक 12 साल की लड़का है। ठीक है, जो दोनों अपने अपने मामा के यहाँ रहते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो दोनों जो है कि अपने अपने काम को लेकर के और अपने अपने काम को लेकर के दोनों बाजार जा रहे हैं। लड़की जो है वह दही लेने के लिए जा रही थी, बताया गया है कि अपने बाल धोने के लिए दही लेने के लिए जा रही थी, तो वहीं लड़का बर्री लेने के लिए जा रहा था। जैसे बर्री हम कहते हैं अपनी भाषा में, इधर देहात की भाषा में हम लोग जिसको सोयाबीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब लड़का और लड़की दोनों जो है कि बाजार जा रहे थे, तो हुआ क्या ना मेरे भाई कि वो लड़की जब आगे आगे जा रही थी, पीछे से कुछ ही दूरी पर वह लड़का था कि एक आ रहा था घोड़ा गाड़ी, जिसे हम टमटम या रथ टमटम कह सकते हैं। ठीक है, तो उन आदमी का, वैसे व्यक्ति का वह घोड़ा गाड़ी आ रहा था जो हम लोग के जैसा नहीं था भाई। हम लोग साइकिल से, बाइक से या और कोई गाड़ी से जो है कि चलते हैं, और किसी को अगर जो धक्का लग जाता है, किसी को यदि कुछ हो जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग को जो है कि बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है, समझे, हम लोग को ठोका जाता है, समझ रहे ना। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति का गाड़ी आ रहा था कि यदि उसकी गाड़ी से यदि आपको धक्का भी लग जाता है तो कोई कहने सुनने वाला नहीं होगा, कुछ कार्रवाई नहीं किया जाएगा। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ रेलगाड़ी देखे हैं, ट्रेन में अगर आप जा करके मर जाइए, कट जाइए, उसको कोई जो है कि कार्रवाई उस पर नहीं की जाएगी। तो वही जो है कि घोड़ा गाड़ी जब आ रही थी, तो इस लड़का को पता चल गया, इस लड़का को नजर पड़ गया, ये देख लिया। तो भाई यह लड़का अनजान था, लेकिन अनजान होने के बाद भी बिना सोचे समझे अपने जान को जोखिम में डाल करके और उस लड़की को बचाने का काम किया। ठीक है, बचाने का काम क्या किया, दौड़ करके और जो है कि उस लड़की को बाहों पकड़ करके खींच लिया होगा, है ना। ये नहीं देखा, हो सकता था कि इसको भी जान जाए। जैसे ट्रेन की पटरी पर अगर जो कोई लड़की है और बगल में आप हैं, ठीक है, देख रहे हैं कि नजदीक में आ गई ट्रेन, तो आप उसको बचाने गए, हो सकता है कि आप भी कट सकते थे, आप भी मर सकते थे, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना और जो है कि आप उसको जान बचाते हैं। ठीक है, बच गया। जान बचने के बाद दोनों जो है कि वह लड़का और वह लड़की दोनों जाते हैं उस दुकान पर। ठीक है, उसी दुकान पर जाते हैं जिस दुकान पर दोनों का काम था। अच्छा था, समय सही था कि लड़की जो दही लाने के लिए जाती है और लड़का बरी लाने के लिए जाता है, और दोनों को एक ही जगह पर, एक ही दुकान पर सामान मिलता है, इसलिए दोनों एक ही दुकान पर चले गए, समझे ना।
तो होता क्या है कि लड़का अपना बोल दिया कि भैया हमको बदली देने का, लड़की बोल देती है कि भैया हमको जो है कि आप दे ही दीजिए। दोनों अपना अपना फरमाइश को कर देते हैं, समझे ना। तो अब जो है कि क्या होता है कि दुकानदार साहब दोनों को सामान देने लगते हैं। तब तक इधर दोनों में इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है। आप फिल्म उलिम में देखे हैं ना भाई, कि यदि किसी हीरोइन को किसी गुंडा अगर छेड़ता है और उसको कोई लड़का आकर के बचा लेता है, या तो फिर किसी लड़की को हीरोइन के कोई संबंध जो है कि गाड़ी उड़ी खराब हो गया है, साइकिल उनकी खराब हो गया है, कोई आकर के उसको ठीक कर देता है, तब तो परिचय दोनों में होना जरूरी न है। दोनों में परिचय होता है। लड़की बोलती है पहले, कहा कि उसी को जान बचाया गया है। तो लड़की कहती है कि आपका घर कहाँ है? बोलता है कि मेरा घर मंगरे में है और मैं अपने मामा अत्तरसी के बैठक में रहता हूँ। तो अब तो वो भी ना पूछेगा भाई, तो लड़का भी पूछता है कि अच्छा तो आपकी घर कहाँ है? तो वह लड़की बोलती है कि मेरी घर जो मांझे में पड़ता है और मैं भी अपने मामा के यहाँ ही रहती हूँ। ठीक है, दोनों अपने मामा के यहाँ रहते हैं भाई। अब इतना ही बात हुआ और कुछ विशेष बातचीत तो दोनों में हुई नहीं। इतना ही में दुकानदार साहब कह देते हैं कि बाबू तू अपना लो सामान और मैया तुम अपना लो सामान। दोनों जो है अपनी अपनी सामान को लेकर के चल देते हैं। जब जाते हैं तो अब जो है कि आजकल आप लोग समझ ही रहे हैं कि मेन पॉइंटवा तो क्या होना चाहिए रे भाई, लड़का लड़की की सवाल है तो ओकरा में एगो प्यार यार वाला जो बात होता है ना, वही तो आजकल मेन है और वही अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब जो है कि लड़का बोलने को सोचता है कि मैं बोलूं, पूछूं कि क्या तुम्हें कोई से जो है कि प्यार हुआ है। कहने का मतलब कुड़माई बोलता है। कुड़माई मतलब जिसको हम लोग सगाई कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि किसी हम लोग के यहाँ लड़का लड़की में परिचय होता है, तो लड़का जो है कि बोलना चाहता है कि क्या तेरी कुड़माई हो चुकी है या कोई से प्यार उवार है, लेकिन डायरेक्टली से बोल देगा इस बात को नहीं ना। तो वह लड़का जो है कि कहता है हेलो, लड़की बोलती है हाँ, कहते क्या क्या इतना कहते अब फिर चुप हो जाता है। उसको बोलना चाह रहा है लेकिन बोली निकल नहीं रहा है। लेकिन होता है क्या कि जब दोनों अलग अलग होने की रास्ता पर जब पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, कुछ दूरी तक तो एक ही रास्ता से जा रहे थे, कुछ दूर जाने के बाद एक को इन्हें जाना है तो एक को इन्हें जाना है, तो उस रास्ता पर जब पहुंच जाते हैं दोनों, तो वहां जो है कि अब तो देखा लड़का कि अब तो चाहे जो हो जाए भाई, अब तो पूछना है तो पूछना है। कहा है कि अब तो इधर चल देता हूँ, हम इधर चल गए भाई। ठीक है, तो लड़का वह हिम्मत धर करके अब बोल ही देता है हेलो। तो लड़की कहती है हाय। ठीक है, तो क्या तेरी कुड़माई हो चुकी है, मैंने कि क्या तुम्हारी सगाई हो चुकी है। अब अपनी भाषा में समझिएगा भाई, यदि कोई लड़का किसी लड़की को कहे कि क्या किसी लड़का से प्यार व्यार है, तो लड़की क्या कहेगी? लड़की शर्माएगी ना रे भाई, मुंह फट तो सब नहीं ना रहती है, हा? और सब तो गलत सलत टीचर के नहीं रहती है, अच्छी लड़की रहती है तो शर्माएगी ना। शर्मा करके बोलती है है ये क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, और मार भी नहीं सकती उस लड़का को, कहा कि भाई जान बचाया है कैसे मार दीजिएगा, है ना। तो मारती भी नहीं है और वही शर्मा करके खाली धत कहती है और चल जाती, मुस्कुरा करके धत कहती है और आगे बढ़ जाती है। यस, अब देखो भाई, अगर कोई लड़की हंस करके किसी का जवाब दे तो लड़का समझता है अरे भाई सिंगल मिल गया, माने मन है जो हम चाह रहे हैं, समझे ना। तो खैर इसे नेगेटिव में नहीं लेना है। तो वह जो है कि इतना ही बात हुआ चल गया। अब जो है कि दोनों अपने अपने काम को लेकर बार बार जो है कि आ रहे हैं। घर गया तो लड़की को बार बार इसी की बतिया याद आ रहा है, लड़का को भी उसी का बतिया याद आ रहा है। अब दोनों बार बार जो है कि दुकान में आ रहे हैं, बात हो रहा है। 2 दिन 3 दिन लगातार आई लड़की, ठीक है, तो वही लड़का भी आया। लड़का वही बात को पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो चुकी है। लड़की वही जो है कि जवाब देती गई धत धत, है ना, धत धत का बार बार। तो होता है ना भाई,
कि यदि आप किसी को अगर बोलते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार बोलिएगा कि क्या कोई लड़का से प्यार है, कोई लड़का से प्यार है, कोई लड़का से प्यार है, तो अंत में खिस्सा करके कोई नहीं बोल देती है कि हाँ है। तो बोलेगा कि केकरा से, तो ओकरा से, फलन से। देख नहीं रहे हो कि दिया हुआ अंगूठी, कहने का मतलब ये अंगूठिया नहीं देख रहा है, उसी का जो है कि दिया हुआ है। तो लड़का बोलते हैं कि कब हुआ, तो कल हो गया। लो उसी प्रकार से यहाँ पर बोलता है कि क्या तेरी कुर्माई हो चुकी है, तो 2 बार 3 बार के बाद जो है कि एक दिन ऐसा आता है कि गुस्से में या मजाक से, चाहे जैसे भी कहिए, वो लड़की बोल देती है कि हाँ हो गई है। जब लड़का पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो चुकी है, तो लड़का बोल देता है, लड़की बोल देती है कि हाँ हो चुकी है। देखते नहीं यह सर पर काढ़ा हुआ रेशम का सालू, ठीक है। इसी बात को सुन करके और लड़का एकदम थोड़ी समय के लिए एकदम पागल सा रूप ले लेता है ना। किसी इधर का क्या कोई से प्यार है, तो हाँ है, तो किससे, तो उससे। देखते नहीं अंगूठी, तो आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा, जिसको आप चाह रहे थे, प्यार करना जिससे चाह रहे थे, और उसी से अगर जो ऐसा आंसर मिले तो समझ लीजिए कि क्या होगा, है ना। तो उसी प्रकार से वो लड़का थोड़ी समय के लिए अपनी मानसिक संतुलन खो देता है। पगला नहीं जाता, लेकिन थोड़ी समय के लिए पगला ही जाता है। अब करता क्या है रे भाई, करता यही है कि वह जो है कि एकदम फिराइन में है, मुंह एकदम तमा जा रहा है। बगल में एक सब्जी बेचने वाला ठेला पर सब्जी बेच रहा था, 10 रुपए भिंडी, 10 रुपए भिंडी, 10 रुपए भिंडी, 8 रुपए टमाटर, 8 रुपए टमाटर, ऐसे कर रहा था। तो उसका ठेला जो है कि उलट देता है। कोई दूर आगे जाता है, आगे जाता है तो देखता है कि एक जो कुत्ता है, वह कुत्ता मुड़ी ऊपर में करके वो कर रहा है, भूख रहा है। उसको क्या करता है कि उस कुत्ते पर जो है कि एक पत्थर उठा करके और फेंक देता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा जो है कि आगे बढ़ता है, तो देख रहा है कि आपका एक वैष्णवी जो है कि पूजा करने के लिए जो है कि थाली लेकर के जो है कि मंदिर में जा रहा था, कि उसको में टकरा जाता है, जिससे उसका जो है कि थाली नीचे गिर जाता है, ठीक है। वह जो है कि वैष्णवी जब जा रहा था आगे, उसका थाली जो है कि जब नीचे गिर जाता है तो उसको जो ऐसे बोलता है ना कि टकरा गया, ठीक है। और जब टकरा जाता है तो उससे क्या होता है कि थाली गिर गया, तो वह कहता है कि आंदर कहीं की तरह लोक नहीं रहा है, दिखता नहीं है। कहने का मतलब कि वैष्णवी को गिरा करके और अंधा का उपाधि पाता है, ठीक है। तो मेरे भाई देखा, हाँ एक बात और छूट रहा था। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो एक वृद्ध व्यक्ति जो है कि आ रहा था, तो वृद्ध व्यक्ति आ रहा था, तो बेचारा ओकरा जो है कि मोड़ी में ढकेल देता है। थोड़ी समय के लिए पकड़ा गया था बेचारा। क्या क्या किया, एक सब्जी वाला को ठेला उलट दिया, कुत्ता भौंक रहा था उसको पर पत्थर फेंक दिया, एक वैष्णवी से टकरा करके अंधा का उपाधि पाया, और एक वृद्ध व्यक्ति को मोड़ी में ढकेल दिया। यहां तक समझ गए। अब घर गया, किसी तरह से बेचारा किसी तरह से जो है कि धैर्य बांध के पेशेंस बना करके रखा होगा। कुछ दिन बाद ऐसा होता है मेरे भाई कि लहना सिंह का नौकरी हो जाता है, फौजी में चल जाता है, फौजी बन जाता है, ठीक है। फौज में बहाली हो जाता है, फौज में बहाल हो गया। लगता है कि मेरा पिक्चर जो है कि क्लीन नहीं आ रहा है ना, क्लीन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए दूसरी जगह चलूं क्या। अच्छा इधर देख लेते हैं, ठीक है। आवाज जा रही है ना, खैर। तो मेरे जो है कि वह फौजी में हो गया। इस बेचारा लड़का का नाम रखा जाता, नाम था लहना सिंह। उस समय नाम नहीं बताया गया था, लहना सिंह नाम है, ठीक है। और लहना सिंह की थोड़ी सी कहानी और सुन लीजिए। इधर क्या होता है कि जब अपने वह गांव में रहता है, तो इसके गांव में तुर्की मौलवी आता था, कहता था कि जिसको बाल बच्चे नहीं है वो हमसे जो है कि
अंगूठी ले लो, ताबीज ले लो, किसी को नौकरी नहीं हो रहा है, किसी को व्यवसाय में मन नहीं लग रहा है, व्यवसाय ग्रो नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है, तो हमसे अंगूठी ले लो, पत्थर ले लो, ताबीज ले लो, जंतर ले लो, मंत्र ले लो, वो सब चीज ठीक हो जाएगा। तो वैसे तुर्की मौलवी को जो है कि लहना सिंह अपने गांव से बाहर निकाल देता था। कहने का मतलब कि लोग अपने गांव ग्रामवासियों को ठगाने के शिकार से बचाता था। मेरे भाई आगे क्या होता है कि लहना अब फौजी में भर्ती हो गया। बड़ा किस्मत के तेज है लहना सिंह कि वह जो लड़की थी ना, उस लड़की को जिससे शादी हुआ है, ठीक है, जिससे शादी हुआ है वो वह उस व्यक्ति और उसका बेटा, वो दोनों का भी फौजियों में भर्ती हो है और उसी जगह पर है, उसी बटालियन में है, जिस बटालियन में ये है कौन, लहना। अब समझ लीजिए कितना दिन की बात है। उस लड़की का शादी हो गया, ठीक है, उसका बेटा भी जन्म ले लिया और बेटा भी सियान हो गया, तब ना फौजी में है रे भाई। कहने का मतलब लमसम इसमें आई तो आपका किताब में समय नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम अनुभवतः जो है कि मानते हैं कि कितनों कम भी तो 15, 17, 20 साल तो जरूर हुआ होगा। मैंने 15, 20 साल के बाद की कहानी है कि वहां सब एक ही बटालियन के फौजी हैं। तो जब फौजी लोग जो होते हैं, तो फौजी जब जाते हैं वहां जिस जगह पर है, तो उस जगह पर जाने के बाद जो है कि बगीचा में जाते हैं, ठीक है, बगीचा में जाता है कुछ फल खाने के लिए। तो वहां की जो रक्षक है, जो बनवाली है, वह बोलती है कि आप लोग को जितना जो है कि फल खाना है, जितना जो है कि फल खाना चाहते हैं, उतना जो है कि खाइए, आप लोग से जो है कि हम पैसे नहीं लूंगे, क्योंकि आप लोग हमारे मुल्क को रक्षा करने के लिए आए हो, आप हमारे मुल्क की राजा हैं, इसलिए जितना चाहते हैं उतना जो है कि फल खाइए, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसी बात जो है कि जब सुनता है, ऐसे बात से सुनते हैं, तो वहां भर पेट जो है कि सारे लोग फल खाते हैं, सारे बटालियन के फौजी जितने सारे हैं सब फल खाते हैं, और फल खाने के बाद मस्ती से आते हैं अपने छावनी पर, अपने अड्डा पर, जहां जिस जगह पर रहते हैं। वहां आने के बाद जो है कि सब तरह तरह की बातें बोलते हैं, हंसियां उड़ाते हैं, मजा मारते हैं, ठीक है। ये जो है कि बजीरा सिंह कहता है कि अरे भाई जितना मन करता है उतना आम खाओ ना, ठीक है। जिस समय इसका भतीजा का जन्म हुआ था ना, उसी समय जो है कि हमने इस आम के पेड़ को लगाया था, ठीक है। कोई पैसा वैसा देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा जिंदगी खाओ, मन भर खाओ, जितना खाना है उतना खाओ, ठीक है मेरे भाई। अब सुनिए, अब जो है कि लहना सिंह छुट्टी पर आने वाला था, ठीक है, छुट्टी पर आने वाला था। तो आप याद कीजिए कि लहना सिंह का जिस क्षेत्र में घर था, उसी क्षेत्र में जो है कि उसका लड़की का सुविधा था, है ना। उस औरत को सूबेदारिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो पति उसका वहां बटालियन में भर्ती है, फौज में भर्ती है, तो उसको वहां सूबेदार बोला जा रहा है। तो सूबेदार की पत्नी सूबेदारिन, और उस सूबेदार का जो बेटा है उसका नाम है बोधा सिंह, ठीक है। तो दोनों का एक दिन का समय था कि दोनों का मुलाकात हुई थी। तो कहने का मतलब कि एक ही क्षेत्र के दोनों थे, एक ही देने के थे। तो होता है ना कि जब पटना, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, दूसरे स्टेट में, मैंने दूसरे प्रदेश में जब लोग रहते हैं एक ही क्षेत्र के, और एक जब आने को होते हैं तो बोल देते हैं ना कि अरे भाई मेरे यहाँ से भी सर समाचार लेते आना, ठीक है। तो वही सूबेदार बोल देता है, जब लहना छुट्टी पर आने वाला था तो सूबेदार कहता है कि लहना घर जा रहे हो तो ये काम करना कि मेरे भी घर से समाचार लेते आना, मेरे घर में कोई नहीं है, खाली सिर्फ एक मेरी पत्नी है। लहना सिंह को पता नहीं है भाई कि वह पत्नी उसकी जो सूबेदारिन जो है, सूबेदार का औरत जो है वो कौन है। लेकिन फिर भी जो है कि लहना सिंह बोलता है कि कोई बात नहीं सूबेदार, मैं आपकी समाचार लेते आऊंगा। लहना सिंह छुट्टी पर घर आता है और जो है कि छुट्टी काट लेता है, पूरा दिन खत्म। जाते वक्त जो है
कि लहना अपनी पत्नी, सॉरी 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 पत्नी नहीं, लहना अपने दोस्त सूबेदार की पत्नी की समाचार लेने के लिए उसके घर पहुंचता है। तो केवाड़ी जो है कि खुलवाता है। जैसे ही केवाड़ी खुलता है तो जो सूबेदारिन है वह लहना सिंह को पहचान लेती है। ठीक है, पहले तो वह डर जाती होगी रे भाई, मैं बता रहा हूं अनुभव से, वो यही सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे देख करके कि आए गे मैया, ये निर्भंसा तबाह भूत फट्टा ठुट्ठा खोजते खोजते इतना दिन के बाद, इतना साल के बाद हिमो पहुंच गए, है ना। लेकिन खैर वह जब लहना सिंह बतलाया, अपना परिचय दिया, लहना सिंह नहीं पहचान रहा है उस औरत को कि कौन है, लेकिन सूबेदारिन पहचान ली। ठीक है, लहना सिंह बोलता है कि मैं फौजी हूं और आपके पति और आपका बेटा भी मेरी बटालियन का ही जो है कि फौज है, हमको समाचार लेने के लिए भेजा है। तब जो है कि वह समझ जाती है सूबेदारिन कि हमको पहचान नहीं रहा है, तो वह अंदर ले जाती है और अंदर ले जाने के बाद एक बात का याद करवाती है। वह बात यह है, वह बोलती है कि क्या तेरी कुरमाई हो चुकी है। और यही वाला बतिया सुनता है लहना, तो कहता है कि और साला रे मन में सोच रहा है कि तू ही है। अरे यार तो खैर कोई बात नहीं, बोलते हैं कि बातचीत होता है। उसके बाद जो है कि सूबेदारिन बोलती है कि देखिए मैं जानती हूँ कि आप वीर बहादुर साहसी हैं, क्योंकि आप अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान की रक्षा किए थे। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस प्रकार से हमारी जान की रक्षा किए थे, उसी प्रकार से आप मेरे बेटा एवं पति को भी रक्षा करने का काम कीजिएगा। सूबेदार सॉरी लहना सिंह बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी वादा करता हूं मैं अपनी जान देकर के भी तुम्हारे बेटा एवं तुम्हारे पति को रक्षा करूंगा। बात हो गया, वादा हो गया, एक दिन से प्रार्थना हुआ तो एक दिन से वादा हुआ। इतना कह करके लहना सिंह जो है कि विदा ले लेता है, वह चला जाता है। ठीक है, अब जो है कि वहां जाता है, सूबेदार बोलता है कि क्या भाई लहना छुट्टी काट कर आ गए? बोला हाँ आ गए। तो क्या मेरे के यहाँ गया था या नहीं गया था? नहीं, मैं लहना बोल रहा होगा कि साला पहले से पता होता तो हम हाली हाली समाचार पहुंचा देते, है ना। तो खैर लहना सिंह कहता है हाँ मेरे दोस्त, मैं गया था तुम्हारे के यहाँ, जो है कि सर समाचार जो है कि पहुंचा ठीक ठाक है, अच्छा है, सूबेदारिन बहुत मस्त है, ठीक है और फिट है। ठीक है, अब जो है कि होता है क्या, एक दिन की बात है मेरे भाई कि उस छावनी पर जो है कि एक बनावटी लेफ्टन, अब मैं पहले लेफ्टन की आपको बताता हूं, लेफ्टन के बारे में। लेफ्टन उस बटालियन का सिपाहियों का उच्च अधिकारी था। ठीक है, तो एक दिन किसी काम को लेकर के लेफ्टन सिंह बाहर गया था। ठीक है, और जब लेफ्टन बाहर गया था तो उसको उसके दुश्मन के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद जो है कि दुश्मन लेफ्टन के देश में छावनी में प्रवेश कर जाता है और वहां करके बोलता है कि अरे भाई आज हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी कयामत आ चुकी है, कयामत, संकट, दुख। बोलता है लहना कि क्या आया दुख साहब, क्या आया सर? बोलता है कि जानते हो जब हम बाहर गए तो एक पीपल के पेड़ के नीचे हमारे दुश्मन मीटिंग कर रहे हैं हम लोग को जो है कि समाप्त करने का, इसलिए ऐसा करो कि एक दो लोग यहाँ रह जाओ और बाकी सब जो है कि उस पीपल के पेड़ के नीचे चले जाओ और वहां जा करके और चलते मीटिंग में बीच में ही उसको जो है कि समाप्त कर दो, माने कि गोली बम बारूद सब बरसात दो, गोली बंदूक से खत्म कर दो। उसके अब सिपाही के मुख्य अधिकारी है भाई, उच्च अधिकारी है, उसकी बात कैसे नहीं माना जाएगा, है ना। अब सारे लोग जो है कि उनकी बात को मानने के लिए मानते हुए सारे सिपाही वहां से चल गए, लेकिन लहना सिंह नहीं जाता है। लहना सिंह वहीं रहता है। और एक बात मैं बता दूं कि बोधा था वो पहले से बेचारा घायल हो चुका था, लहना को छुट्टी पर जाने से पहले से ही, ठीक है ना।
तो एक बोधा घायल अवस्था में वहां रहता है, एक लहना रहता है, एक और कोई सिपाही रहता है, 3 वो वहां रहते हैं। ठीक है, तो जब यहां पर जो है कि जो लेफ्टिनेंट था, तो लेफ्टिनेंट को देखे लहना सिंह जो है कि उसको मैं कुछ कमी देखा। जैसे ही वह लेफ्टिनेंट सिगरेट पीने के लिए माचिस की तिल्ली को जलाता है, ठीक है, या सिगड़ी के पास लाता है, तो इंजोला में देख क्या रहा है ना, अरे हमारा लेफ्टिनेंट सर तो चांदिल थे रे भाई, अरे मिलिट्री कट कैसे कट गया। ठीक है, तो उसकी पहचान के लिए, ठीक है, उसकी पहचान के लिए 1-2 बात बोलता है। ठीक है, उसको परीक्षा लेता है लहना सिंह चतुराई के साथ, बुद्धि के साथ। वह बोलता है कि सर क्या अपना मुल्क नहीं चलिएगा? तो लेफ्टिनेंट कहता है क्यों रे भाई, क्या यह मुल्क प्रसन्न नहीं है? बोलता है कि प्रसन्न है सर, लेकिन क्या अपनी मुल्क की एंजॉय, मजा, इंटरेस्ट क्या यह मिल रहा है? क्या आपको याद है कि जो दोनों बड़ा बड़ा सिंह वाला नीलगाय आपस में लड़ रहे थे, से हम लोग को कितना मजा आ रहा था देखने में। तो बोलता है लेफ्टिनेंट, बनौटी लेफ्टिनेंट है से, हाँ हाँ, क्या ये भी भूलने वाली बात है क्या? पूरी तरह से याद है। ओ, तब फिर पुनः लहना सिंह कहता है तब तो ये भी बात ही याद होगा आपको कि एक मौलवी जो है कि जो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था, तो हम लोग को प्रसाद दिया था। तो बोलता है हाँ हाँ, क्या यार भूल जाएंगे, कैसे भूल सकते हैं, हाँ, जो हम प्रसाद हम लोग को दिया था। अब पूरी तरह से लहना सिंह समझ गया कि बात क्या है, ये हमारी लहना है, हमारी लेफ्टिनेंट है कि दूसरा है। वह अंदर जाता है और जो एक अन्य सिपाही थे उसको बोलता है कि भाई कयामत आया नहीं था, कयामत अब आया है, मैंने दुख संकट आया नहीं था, दुख संकट अब आया है। ठीक है, यह मेरा अपना लेफ्टिनेंट नहीं है, हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, इसलिए तुम क्या करो कि इस पीछे की रास्ता से कूदो और पैर के निशान को देखते देखते अपने साथियों को बचाओ और तब तक हम इसको संभालते हैं। एक सिपाही को भेज दिया और लहना सिंह जो है कि 2-2 राइफल अपने कंधा पर लेता है और आगे की ओर आता है। जैसे ही आता है तो इधर देखता है कि जो लेफ्टिनेंट है उस साला 3 जगह पर बम फिट करता है, तेरी बहन की री। और बम फिट करके और 3 बममा के कनेक्शनमा को सिगड़ी के पास ला रहा था। सिगड़ी कहते हैं कि पहले ऐसा बल्ब उल्ब नहीं था मेरे भाई। ठीक है, वो जो है कि एक बड़ा सा जो है कि डंडा में चाहे लोहा हुआ में जो है कि सूती कपड़ा या सूती बोरा को लपेट करके और फिर रोशनी तेल में जो है कि डुबो दिया जाता था और उसी को जला दिया जाता था, वही लड़ता था, वही प्रकाश देता था, उसके पास ला रहा है। बम भी आज के जैसा नहीं था कि जो है कि टाइम बम हो गया, रिमोट बम हो गया, ऐसा नहीं था। वो जैसे एटम बम, सब अलुआ बम हम भी देखते हैं ना, एक बम रहता है उसको उजर का जो कनेक्शनवा रहता है जिसको हम लोग माचिस का तिल्ली धराते हैं और माचिस का तिल वो जो है कि धराते हैं तो धरते धरते जाता है, बम्मा के पास जाता है तो मारता बम। ठीक है, तो उसी प्रकार से वह जो था वो बमवा था उसको ला रहा था सिगड़ी के पास। जैसे धरता ना तो पूरा छावनी भ्रष्ट हो, ध्वस्त हो जाता, उड़ जाता, क्षतिग्रस्त। तो अब जो है कि लहना जैसे ही आता है तो देखता है सिगड़ी के पास जाने वाला था कि एक राइफल रखकर दूसरा राइफल की नली पकड़ता है और होठा से ऐसा बांह पर मारता है कि उसका जो है कि वह बनौटी जो लेफ्टिनेंट था वह धरती पर गिर जाता है। और उसके बाद जो है कि जब गिर जाता है बेहोश होकर के लेफ्टिनेंट, तो उसका पूरा पॉकेट का तलाशी लहना सिंह ले लेता है। ठीक है, रिवॉल्वर पिस्टल जो भी था निकाल लिया, लेकिन लहना सिंह से एक मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक यही हो जाता है कि एक और जो फुल पैंट वाला पॉकेट था ना, इस पॉकेट में एक लोडेड गन रखा हुआ था, छोटा पिस्टल, रिवॉल्वर चाहे सिक्सर जो कुछ भी हो वो रखा हुआ था इस पॉकेट में जो लोड किया हुआ था। वह मिस्टेक से छूट गया था। जब होश में आता है वो लेफ्टिनेंट, तब लहना सिंह बोलता है कि वाह सर वाह, आज तो आपसे नई नई बातें अपने मुल्क के बारे में सीखा जाना। आज हमने आपसे जाना कि अपने देश में नीलगाय को भी बड़का बड़का सिंह होता है और तुम्हारे मौलवी भी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं।
सोचे ना, क्या मौलवी मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में? मस्जिद में ना हमारे यहाँ नीलगाय का बड़ा बड़ा सींग तो नहीं होता, हिरन का होता है ना, वो तो पकड़ने के लिए जो है कि दिमाग लगाए थे ना लहना। तो ये हुआ, अब लेफ्टिनेंट समझ गया, साला जान गया, समझ ही गया है। तो क्या करता है कि थरथरा रहा था और हाथ पॉकेट में डाला, तो लहना समझा कि थरथरा रहा है इसलिए फुल पैट में पॉकेट डाल रहा है। हम लोग नहीं करते हैं, इसी से करते हैं, और इसी किया, और जो है कि घोड़ा पर अंगूठा को रखता है और घोड़ा को दबा देता है और गोली निकलता है और वो लहना के जांग में आकर के लग जाता है। उधर से एम्बुलेंस जो है कि आया, उस पर जो है कि जगह मात्र एक आदमी के था, ठीक है। और यहाँ लगता है कोरोना का मुंह में घुस जाएगा भाई, सॉरी। तो खैर, तो मैं कहाँ था, ध्यान में नहीं आ रहा यार। हाँ, अब एम्बुलेंस आया, उस एम्बुलेंस पर एक आदमी का जगह था, यहाँ घायल दो हैं, एक पहले से बोधा और एक अब हो गया है लहना, ठीक है। जब एक आदमी का जगह था तो बरियरी उसके ऊपर जो है कि बोधा बोल रहा है इसका साथी कि लहना तुम इस गाड़ी पर बैठो, लेकिन लहना कहता है कि नहीं, बोधा सिंह को बैठा लो। सारे लोग कहते हैं कि बोधा काफी जो है कि कुछ दिन पहले से जो है कि घायल है, उसको अभी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, तुम बैठो। लेकिन लहना को वादा पूरा करना था ना अपनी प्रेमिका का, है ना, अपनी प्रेमिका से वादा किया था, इसीलिए जो है कि ब्रेक कहता है ना हम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइट है, अरे भाई अपनी प्रेमिका की बात था ना, इसलिए बेबी चलो चाहे जो भी हो। लहना नहीं गया, नहीं बैठा, और बोधा सिंह को उस गाड़ी पर बैठवा दिया। जैसे ही जाता है तो लहना सिंह, एम्बुलेंस जैसे ही चल गया, अब लहना सिंह को जो है कि अंतिम समय आ गया है भाई। तो बताया जाता है कि अंतिम क्षण में जितने सारे जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हुए हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं आपके लिए हुआ है, वो सब याद आता है, ठीक है ना। तो वही जो है कि बात अभी याद आ रहा है, लहना सिंह बोलता है कि लहना सिंह को याद आ रहा है कि कहाँ तेरी घर है, मेरा कहाँ घर है, ठीक है, क्या तेरी कुर्माई हो चुकी है, कब क्या इसको जो है कि जब हुआ। और मरते वक्त से पहले जो है कि अंतिम में बोल देता है सूबेदार को कि भाई आपने जब घर जाना तो उसे कह देना कि जो उसने कहा था उसे हमने कर दिया। किसके लिए संदेश है? सूबेदार इनके लिए, है ना। सूबेदार इनको बोल देना कि जो तुमने किया था उसने बेचारा कर दिया, मैंने हमने वादा को पूरा कर दिया। तो आशा करता हूं कि शायद आप लोग को पूरा कहानी समझ में आया होगा, और एक दो क्वेश्चन का आंसर जो है कि शायद इसे कहानी से यदि ना भी मिले तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, हम बताएंगे। मैं प्रयास किया हूं कि पूरे कहानी जो है कि पूरे कहानी के बाद इसमें आ गया हो, ठीक है। इसमें दो तीन सिपाहियों का जो नाम हमने नहीं बताया है, जो भी बतला दे रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है कि करता है कि इस कहानी के पात्रों की सूची एकत्र करें। तो इसमें एक 8 साल की लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया, 8 साल की लड़की है जिसे बाद में सूबेदारिन के नाम से जाना जाता है। 12 साल की लड़का है जिसे बाद में लहना सिंह के नाम से जाना जाता है। एक हजारा सिंह है, एक वजीरा सिंह है, एक लेफ्टिनेंट सिंह है, सिपाहियों का उच्च अधिकारी है, ठीक है। इसके बाद जो है कि एक सब्जी बेचने वाला अन्य पात्र में आ जाएगा, सब्जी बेचने वाला है, एक मौलवी है, एक वैष्णवी है, ठीक है। उसके बाद एक कुत्ता का भी पात्र है जो है कि रोल है। इसके बाद जो है कि आपका जो है कि बनावटी लेफ्टिनेंट है ना, और बहुत सारे जो भी है वो सब आप लोग को मैंने बता दिया है, समझा दिया है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को जो है कि ऑफ करता हूँ, क्योंकि शाम भी हो गया है, वीडियो साफ नहीं आ रहा है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।